तो आज हम इस पोज को ड्रॉ करने वाले हैं फ्री हैंड एंड ये सेम साइज का नहीं है, ये सेम से थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया। सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर में, नीचे में, साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सबसे पहले हम अपने पेपर के हिसाब से कि हमें जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से हम उसको प्लेस कर देंगे कि ऊपर में हमें यहाँ से शुरू करना है और नीचे में हमें यहाँ तक ख़त्म करना है। साइड में भी प्रपोर्शन के हिसाब से हम उसको टिक करेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेंथ जो है इस पूरे सब्जेक्ट का, हमें जो सही लग रहा है हम उसके हिसाब से करेंगे। अब पेपर का जो सेंटर पॉइंट है हम उसको निकालेंगे ताकि ये पूरा जो पोज है ये बैलेंस्ड रहे और पेपर में ये सही जगह पे बने। ओके, एंड ये लाइन आपको सीधा रखना है। अगर ये लाइन टेढ़ा हो जाता है तो फिर आगे की चीज़ें जो हैं वो भी टेढ़ी बन जाएंगी सब कुछ। तो सबसे पहले ये सीधा बनेगा। यहाँ पे हम बॉडी के विड्थ के हिसाब से बॉडी के लेंथ का प्रपोर्शन देख रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे आप गलती कर देते हैं तो आगे के पार्ट्स में आप चाहे जितना भी चीज़ों को ऐड कर लो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉडी के विड्थ को जब हम लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं तो वो डबल्स थोड़ा सा नीचे आ रहा है, उतने के हिसाब से ही हम भी अब लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेंथ तो हम पहले से ही डिसाइड करके रखे हुए हैं। अब उसके हिसाब से जो विड्थ है उसको भी हम सेट करेंगे कि ये प्रपोर्शन सही आ जाए। जिस तरीके से रेफरेंस में बॉडी का विड्थ बॉडी के लेंथ के डबल से थोड़ा सा कम आ रहा है, और वो थोड़ा सा कम कितना कम है एग्जैक्टली में उसको देख करके अच्छे से ध्यान से हम अपनी ड्राइंग का जो साइज़ है उसके हिसाब से हम उसको ठीक करेंगे। यहाँ पे मैं इसका सेंटर देख रही हूँ कि सेंटर का जो लाइन है वो किसके आसपास क्या चीज़ें आ रही हैं, ऐसे आप करके देख सकते हैं, ताकि जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो जा रही है बीच से, सेंटर का जो लाइन है वो कितने एरिया के पास में आ रहा है उससे समझ में आएगा। पेपर का जो सेंटर पॉइंट है उसको निकाल करके कंफर्म करके, और अब जो प्रोपोर्शन हमने देखा था उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब जो नीचे का एक्स्ट्रा वाला पार्ट था वो थर्ड था। अगर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट एक्स्ट्रा था और एक पार्ट ऊपर का साड़ी वाला पार्ट था और एक पैर का पार्ट था। यानी कि सिंपल, बॉडी का जो विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ इसको हम लेंथ में रखेंगे तो एक बार में तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये अंदर में आ रहा है। और जो दूसरा पार्ट है इसको जब हम डबल करेंगे नीचे की तरफ, इसको हम ले करके जाएंगे, तो इस पार्ट को जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट छोड़ देना है और जो दोनों पार्ट है उतने में ही हमारा पूरा जो बॉडी का लेंथ है और बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो सही आएगा। तो उसको अभी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और 3 में से जो नीचे का एक पार्ट है उसको हम बस हटा देंगे और उसके हटने से जो बॉडी का लेंथ और विड्थ का प्रोपोर्शन है वो सही आ जाएगा। ऐसे ही आपको अपने रेफरेंस में भी देखना है कि बॉडी के लेंथ के हिसाब से बॉडी का विड्थ डबल आ रहा है क्या, सिंगल आ रहा है क्या, या फिर डबल से ज़्यादा है, डबल से कम है, अगर है तो कितना है। उसको आप 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हो एंड उसके हिसाब से आप उसको ईजिली कट आउट करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अभी जो पूरा प्रोपोर्शन है वो हमने कंफर्म कर लिया है। अब जो ऊपर का पार्ट है उसको भी आधा करके देख रहे हैं। ओके, जब ये आधा होगा तो क्या ये शोल्डर के पास में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम शोल्डर बना सकते हैं। ओके, शोल्डर के पास में वो हाथ कहाँ से शुरू हो रहा है, उंगली वगैरह, तो वो सभी समझ में आ जाएगा। अब जो उसके भी ऊपर का पार्ट है जहाँ पे हेड है, हेड को भी हम देख रहे हैं शोल्डर से लेकर के चिन के पार्ट तक, जहाँ से मुंडी शुरू हो रही है, इस पार्ट को जब हम ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे थे तो ये आई थिंक 3 या 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ये आ रहा था। ठीक है, तो अपने वाले में भी हम सिंपली उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में मुंडी होगा और एक पार्ट खाली रहेगा जो कि नेक का पार्ट रहेगा। ऐसे ही हम हर जगह पे देखते हैं। हमारा जो एक एरिया बच गया, एक लाइन हमें मिल रही है, उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है उसके हिसाब से ही हम प्रोपोर्शन आसानी से निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको गैस करें या फिर ऐसे ही रैंडमली बना दे बिना किसी आइडिया के, जहाँ पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जितना आप इसको डिवाइड करते जाओगे एक एक करके उतना ये आसान हो जाएगा। ठीक है, रैंडमली नहीं। अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से ही हम साड़ी, उसका मुंडी, उसके बाल में क्या लगा हुआ है, इसका पोज किस तरीके से, चूड़ी पहना हुआ है इसने, या फिर साड़ी किस तरीके से, वो सब हम नहीं देख रहे हैं। पहले से हमने
एक लाइन बनाया, उसको हमने डिवाइड किया, उसी को डिवाइड करते जा रहे हैं अब, और उसी लाइन के आसपास क्या आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ये एक फिगर ड्राइंग है, ये इस तरीके का पोज है, इसने ये पहना हुआ है, ये इस तरीके से खड़ी है, इसका पैर इस तरीके से, कुछ नहीं सोच रहे हैं। बस जो हमने लाइंस बनाई हुई हैं अभी तक की, जो हमारी बेस की लाइन है, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं अभी तक की, उसी को बेस बना करके हम सब चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन से सारी कितना दूर दिख रहा है, इसके पैर कितने दूर दिख रहे हैं लेफ्ट साइड के, इसके पैर कितने दूर दिख रहे हैं राइट साइड के और लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में, उन सब के हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अभी जो हाथ का पार्ट था वो वहीं पे एग्जैक्टली आ रहा था जहाँ पे हमने पहले से ही बॉडी के विड्थ को मान करके हमने उसको टिक किया था, एग्जैक्टली वो सेम वहीं पे आ रहा था, तो हमने भी उसको वहीं पे रहने दिया, पेपर का जो सेंटर पॉइंट था वहाँ पे। अब उसी के हिसाब से जो हाथ का हमें शेप दिख रहा है, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ पे हाथ है या फिर इस तरीके से हाथ मुड़ा हुआ है, इस तरीके से इसका हाथ है, कुछ नहीं। वहाँ पे जो हमने लाइंस बनाई हुई हैं और जो लाइंस हम उसको सोच करके चल रहे हैं, उसमें किस तरीके का शेप दिख रहा है, हाथ में किस तरीके का कर्व दिख रहा है। हाथ में भी हम उसको डिवाइड कर दिए, ऊपर का हाथ अलग, नीचे का हाथ अलग, और उस उतने के बस शेप को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब जो इधर का एरिया है, राइट साइड का एरिया, जब हम इसको भी आधा कर देते हैं, पूरा आधा, तो फिर बॉडी वहीं से शुरू हो रही है। अगर अपने वाले में भी हमने सेम किया हुआ है, अगर हमारे भी आधा करने में बॉडी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा भी सही हो रहा है अभी तक का। तो ऐसे हम चेक भी करते हैं कंपेयर करके, हाफ या फिर ट्रिपल या फिर 4x में डिवाइड करके, तो वहाँ पे जो पार्ट्स हमें मिलते हैं तो वो एक चेक भी हो जाता है कि हम अभी तक सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, अब उसके हिसाब से जो हाथ है वो हाथ कहाँ पे है, जो हमने लेफ्ट साइड में बना रखा है, ऑलरेडी हाथ बनाया हमने, बॉडी के कुछ पार्ट्स हमने बना रखे हैं, उसी के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि दूसरा हाथ कहाँ पे आएगा। अगर हमने अभी तक सही बनाया हुआ है तो उसी के बेस पे हम देख सकते हैं कि आगे हम सही जगह पर चीज़ों को बना सकें। अगर आप स्टार्टिंग से ही रैंडमली काम करोगे कि कहीं पे भी हेड बनाते रहें, कहीं पे भी पैर बनाते रहें, और स्टार्टिंग से आपको कुछ क्लियर नहीं है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसके बेस पे आप आगे की चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही बेस क्लियर है कि हाँ जो बन रहा है वो सही जगह पे बन रहा है, तो उसके बेस पे हम बाकी चीज़ों को बना सकते हैं, और वो भी एक क्लैरिटी के साथ में कि वो सही बन रहा है। ठीक है, अब इधर का जो एरिया है उसको हम देख रहे हैं कि वो लाइन से कितना दूर दिख रहा है, सेंटर का जो लाइन है वो उससे कितना दूर दिख रहा है, हर किसी का शेप किस तरीके का है, और एक एक करके हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अभी इधर का जो फूल का एरिया है वो ऐड कर रहे हैं। अब जो हमने बनाया था गेस करके राइट साइड का एरिया, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे पार्ट से। ये भी आप कर सकते हो कि अभी तक आपने बनाया, अब आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रैंडमली मैच करके देख रहे हो कि हाथ का ये जो एरिया है, अगर हम इसको पैर के पास ले जाए, अगर हम इसको साड़ी के इस पार्ट पे ले जाए, या फिर हेड के इतना तक में अगर हम ले जाते हैं, तो कौन सा पार्ट किसके में इक्वल आ रहा है। ठीक है, और अपनी ड्राइंग में भी आप फिर वहीं देखोगे एक यूनिट मान करके कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेफरेंस में सेम है, तो अगर मेरा भी सेम आ रहा है यानी कि सही बन रहा है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर आप देखोगे कि कौन से पार्ट में गलती है, और फिर आप उसको ठीक करोगे, तब आगे बढ़ोगे। एक एक करके ऐड करते जाना है, फेशियल फीचर्स बनाते जाना है, उसमें हैचिंग वगैरह शेडिंग वगैरह ऐड करते जाना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा कर करके, लाइंस आप बना रहे हो, प्रोपोर्शन आप डिसाइड कर रहे हो, एंगल्स आप डिसाइड कर रहे हो, एंड सब चीज़ें सही से अगर बन रही हैं, तो इतना बनने के बाद अगर आप इसमें चीज़ों को ऐड करते हो, कलर्स पे अगर आप इसमें ऐड करते हो, शेडिंग ऐड करते हो, कुछ भी, तब वो सही लगेगा देखने में। एंड इसको करने में कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको पेशेंस रख के स्टडी की तरह करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आउटलाइंस बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। आप इसको स्टडी की तरह करेंगे, जहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हुए आप बनाओगे। और अगर आप चाहो तो आप किसी और सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, स्टिल लाइफ से, लैंडस्केप से, बर्ड से, एनिमल से, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को समझना कि प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, प्रपोर्शन कैसे देखते हैं, एंगल्स कैसे निकालते हैं।
जब आप वो सब समझ जाओगे सिंपल चीज़ों में, तो उसी की डिफ़िकल्टीज़ को इंक्रीज़ करते हुए पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, हर एक चीज़ को फिर बना पाएंगे। एंड मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। अब जहाँ तक हमने बना रखा है कि हाथ यहाँ पे आएगा, पैर यहाँ पे आएगा, साड़ी यहाँ पे आएगी, हेड यहाँ पे आएगा, अब उसी में ही अंदर में जो चीज़ें हैं हम उसको ऐड कर रहे हैं। साड़ी कैसे है, कमर पे क्या लगा हुआ है, साड़ी के फोल्ड्स कैसे हैं, हेड में कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, अब हम उसको ऐड कर रहे हैं, ना कि हम उसको स्टार्टिंग से ही ऐड कर रहे थे। स्टार्टिंग से हम सबको इग्नोर कर रहे थे कि हाथ में चूड़ी है या फिर कहाँ पे क्या है, उसको हम इग्नोर करके बस बाहर बाहर की चीज़ों को बना रहे थे। क्योंकि जब बाहर की चीज़ें बन जाएंगी तो उसी के बेस पे अंदर की चीज़ें और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फिर बन पाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अप्रोच करेंगे। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आया है तो सेम तरीके से स्टडी करके आप पिक्चर इस नंबर पे सेंड करिएगा, ताकि हम इसको चेक कर सकें कि आप अभी प्रॉपर वे में कर रहे हैं कि नहीं। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में।